अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फ़ज़ल अरुण फ्रॉम फ़ज़ल ट्रेड्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं कॉइन मार्केट गैप में, क्योंकि क्रिप्टो में पोर्टफोलियो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि मैं कितने लॉस में हूँ, कितने प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, आपको पूरा परसेंटेज सब कुछ शो होता रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉइन मार्केट गैप क्या होता है और कैसे हम इसमें अपना पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें हमें पता चले कि हम लॉस में हैं कि प्रॉफिट में हैं। ठीक है, यानी इसका एक शॉर्ट सा एग्जांपल दूं, मेरे कुछ एसेट्स ट्रोन लिंक वॉलेट में पड़े हुए हैं। ठीक है, और कुछ मेरे एसेट्स मेटामास्क में पड़े हुए हैं, कुछ मेरे एसेट्स वन वन जो ब्लॉक चेन है, हार्मनी ब्लॉक चेन है, इसमें पड़े हुए, कुछ मेरे बाइनांस में पड़े हुए, कुछ ओके एक्स में पड़े हुए। ठीक है, तो मुझे पता नहीं चलता कि किस में मैं प्रॉफिट में हूँ, किस में मैं लॉस में हूँ, क्योंकि टोटल मेरा जो अमाउंट है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, वो मुझे पता नहीं चलता। तो इसके लिए हम इस वीडियो में सब चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे और हमें सिर्फ शो होगा। यहाँ पर हम सिर्फ एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे जो कॉइन्स हैं जहाँ पर हमने होल्ड किए वो सब यहाँ पर हम लेके आएंगे। यहाँ पर जस्ट हम एंट्री करेंगे, जस्ट हम वो डिजिट्स और नंबर्स डालेंगे कि हमने इतने इतने इन्वेस्टमेंट किए, हमें शो हो जाए। ओके गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाते हैं। मैं अपना एक पोर्टफोलियो आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये पोर्टफोलियो मैंने बनाई है। ठीक है, और ये भी मैंने एक जनरल बनाई है। ठीक है, सही पोर्टफोलियो मेरी ये नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक जनरल बनाई हुई है। डोज कॉइन को मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने जो रुपीज़ में कन्वर्ट किया, तो मैं इसे दोबारा यूएसडी में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा सिंपल हो जाए। अच्छा, डॉज कॉइन जब मैंने लिया था तो 0.61 प्राइस में मैंने लिया हुआ था। अभी इसका करंट प्राइस 0.305 है। यहाँ पर मुझे बता दिया जाता है कि आप कितने लॉस में हैं या कितने प्रॉफिट में हैं, मगर ये रेड है तो मतलब ये कि ये मैं लॉस में हूँ। ठीक है, XRP मैंने लिया था 1.5 प्राइस में। ठीक है, अभी ये डाउन हो गया, 0.84 प्राइस है ना इसकी। तो यहाँ पर ये मुझे पता चल जाता है कि मैं कितने लॉस में हूँ। पैनकेक स्वैप केक कॉइन जो है ना, वो अभी करंट प्राइस इसका 16.3 है और मैंने जब लिया था $15 का मैंने लिया हुआ था। तो इसमें मैं 8.9% में प्रॉफिट में हूँ, मतलब 6.68 मेरा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर प्लस का निशान है, मैं प्रॉफिट में हूँ। समझ आ रही है? ट्रोन TRX जो है, इसको मैंने बाई किया था 0.076 में। ठीक है, और अभी इसका करंट प्राइस क्या है, 0.072। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर -3.52 का लॉस में हूँ। ठीक है, माइनस में है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पता चल जाता है। यानी मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ, मेरा यहाँ पर कॉइन्स पड़े हैं। ठीक है, तो मुझे टोटल पता नहीं चलता कि मैं टोटल लॉस में हूँ कि नहीं प्रॉफिट में हूँ। यहाँ पर तो मुझे पता नहीं चल रहा ना कि मैंने कितने का लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कितने का लिया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्रिप्टो के हवाले से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, यानी मैं एग्जांपल अगर दूं, मैंने केक कॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, तो मुझे कोई गम नहीं अगर ये प्राइस मेरे पास $10 में भी चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है ये ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि क्रिप्टो में आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं लॉस में हूँ। जब तक आपने एक कॉइन लॉस में सेल ना किया हो ना, तो आप लॉस में नहीं है। आपके पास पड़े हैं तो आप लॉस में नहीं है। जब आप इसे सेल करोगे तो उस टाइम पता चले कि आप प्रॉफिट में हैं कि आप लॉस में हैं। ठीक है, TRX का अगर मैं कहूँ तो मैंने 0.076 में लिया हुआ है। ठीक है, ये भी डाउन हो गया है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ये डाउन हुआ है, क्योंकि इसमें एक पोटेंशियल है, इसका एक ब्लॉक चेन है, TRC20 ब्लॉक चेन है। मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ कि ये ऊपर जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पोर्टफोलियो में डाउन भी हो सकता है और अप भी हो सकता है, तो आप ये टेंशन ना लें। मगर यहाँ पर जो कॉइन मार्केट गैप का पोर्टफोलियो है, इसको मैं पसंद इस वजह से करता हूँ कि यहाँ पर आपको सब कुछ शो होता रहता है। इन डॉज कॉइन मैंने 0.61 प्राइस में लिए हुए, अभी ये मेरे पास डाउन हो गए, मगर मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डॉज कॉइन जो है वो 2022 तक तो ये $1 टच करेगा ही करेगा। ठीक है,
तो इसमें आपको ये पता चल गया। अभी आपको ये मैं बताऊंगा कैसे हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। नया पोर्टफोलियो एक मैं बनाऊंगा शॉर्ट सा, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ, एक नया अकाउंट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। मैं चला जाता हूँ पोर्टफोलियो में, ठीक है। पोर्टफोलियो पे मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ऐड ट्रांजैक्शन करूँगा, ठीक है। क्रिएट योर पोर्टफोलियो, मैंने क्रिएट अ पोर्टफोलियो पे क्लिक कर लिया। अब मैं एग्जांपल के तौर पे इथीरियम को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने 2 इथीरियम लिए हुए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और कितने प्राइस में लिए थे, जब ये हमारे पास ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई हमारे पास इसमें था, ठीक है। ऑल टाइम हाई था, तो मैंने ये लिया हुआ था फॉर एग्जांपल, मैं कहना चाहूँगा, यानी एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल हम SNL डोज कॉइन का भी ले लेते हैं। डोज कॉइन जब हमारे पास 10 मई को तकरीबन ये स्टार्ट होने वाला था, तो इसका भी एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। और NFT हम 10 जून को ले रहे थे, तो उसके लिए हमने TRX लिए थे, इसका भी हम यहाँ पर पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते। तो जब मैंने क्रिएट योर पोर्टफोलियो कर लिया, तो ये मेरे पास अभी तक शो नहीं हुआ। तो मैं इस पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बात आपको दोबारा भी बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर लॉग इन कर लें, साइन अप कर ले। अगर साइन अप का तरीका नहीं आता, तो एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें मैंने सबसे स्टार्ट में, यानी वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कैसे हम साइन अप करते हैं। तो वो आप इजीली सीख लोगे। अगर साइन अप का तरीका नहीं आता, अगर आता है तो आप साइन अप कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इथीरियम ऐड कर लिया। यहाँ पर 42% मैं लॉस में हूँ, क्योंकि मैंने जब लिया हुआ था तो मेरा प्राइस क्या था, मैंने 4100 में लिया हुआ था, ठीक है। तो 4100 का मैंने लिया हुआ था, ठीक है, डॉलर्स के हिसाब से। अभी ये हमारे पास 2300 के हिसाब में है, ठीक है। तो 4100 मैंने लिया हुआ था। अब मेरे पास ये डाउन हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डॉज कॉइन को बाय करता हूँ, ठीक है। यानी मैंने बाय किया हुआ है फॉर एग्जांपल। यहाँ पर आप डेट भी डाल सकते हो, यानी मैंने यहाँ पर डाल लिया कि मैंने 10 मई को लिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिकली उसका प्राइस आ जाता है। मगर एक दिन में प्राइस तो अप एंड डाउन होता रहता है ना, तो यहाँ पर भी आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं रैंडमली लिख लेता हूँ कि मैंने जब लिया था तो उस टाइम इसकी प्राइस ये थी, ठीक है। और मैंने कितने क्वांटिटी ली हुई थी, मैंने 50 क्वांटिटी ली हुई थी, ठीक है। तो ये मैं ऐड कर ले, तो मुझे पता चल रहा है कि अभी करंट प्राइस हमारे पास 0.30 है और मैंने इसका लिया हुआ है। अगर आप कहते हो कि मैं इसमें डोज कॉइन और ऐड करना चाहता हूँ, तो आप इस प्लस पे प्रेस करें, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अभी इसी टाइम 1000 डोज लेना चाह रहा हूँ इसी प्राइस में, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐड कर लूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि यार मैंने जो प्राइस में लिया हुआ था, ठीक है, उसका एवरेज भी निकल आया, ठीक है। मैं अभी सिर्फ -16.63 डॉलर यानी लॉस में हो, ठीक है। यानी मेरा जो लॉस है वो कम हो गया, क्योंकि मैंने जब लिया था तो वो मैंने हाई रेट पे लिया था, फिर मैंने नीचे डिप में भी ले लिया। तो जब ये अप होगा तो मैं प्रॉफिट में फिर नज़र आऊँगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एक कॉइन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ BTT को, ठीक है। BTT को मैं ऐड करता हूँ। BTT मैंने फॉर एग्जांपल अगर लिया हो, मैंने अप्रैल में लिया है, ठीक है, 1 अप्रैल को, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका प्राइस आ गया। कितने BTT मैंने लिए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 1500 BTT लिए हुए हैं, और मेरे पास 1500 BTT कितने डॉलर का मैंने लिया हुआ है, तकरीबन 7 डॉलर का लिया हुआ है। मगर अभी मैं होल्ड करके रखा हुआ है, तो मैं 2.7 के लॉस में पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का यहाँ पर यही मकसद होता है कि आपके जितने भी कॉइन्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में पड़े होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में पड़े होते हैं, ट्रोन लिंक वॉलेट में पड़े होते हैं, यानी ये ट्रोन लिंक हो गया, ठीक है। आपके पास मेटामास्क में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलता कि मेरा टोटल कितना मैं लॉस में हूँ, कितना मैं प्रॉफिट में हूँ। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का मकसद ये है कि सब कुछ आप एक ही जगह कलेक्ट कर लो। यहाँ पर सिर्फ डेटा एंट्री करना होता है, डरने की बात नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपको डेटा एंट्री करनी होती है और आपको पता चलता है कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि नहीं, मैं लॉस में हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।